नमस्कार दोस्तों, मैं आज बांग्लादेश के बारे में बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश इतना घटिया देश कोई नहीं है मेरे दोस्त। पहले हमारे दीपू दास को जला के मारा गया। दीपू दास चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मगर वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन ने किसी ने साथ नहीं दिया मेरे भाई। उसके बाद अभी कल हमारे भाई अमित मंडल को मारा गया जला के। उनकी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मगर वहां के पुलिस ने उठा के खुद वहां के जनता को दी है। उन्होंने दीपू दास को दीपू दास को पेड़ में बांधा। पेड़ में बांधने के बाद जिंदा जला दिया मेरे भाई, जिंदा जला दिया। बहुत दुख भरी कहानी है। मैंने देखा माँ चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर उसकी फरियाद किसी ने सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से, सिर्फ आदेश दे दें, बॉर्डर खोल दें। हमारे देश की जनता और हमारे जितने बाबा हैं, सब हिंदू मुसलमान भाई एकदम साथ है। उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ बॉर्डर खोल दो, मैं उन्हें एक एक करके खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार चलता रहा तो हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब भाई एक हुए पड़े हैं इस टाइम, वो एकदम माफ नहीं करेंगे। इस गद्दार बांग्लादेश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप आदेश दीजिए। आदेश देने के बाद देखिए, चंद घंटों में अगर बांग्लादेश नहीं खत्म कर दिया गया तो हमारे हिंदुस्तान का नाम बदल दिया जाएगा। मगर हमारा हिंदुस्तान अपने माननीय प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करता है। भाई मैंने देखा वो माँ तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। ये गद्दार बांग्लादेश जिसको हमने पनाह दिया, हमने आजाद करवाया, आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखाता है। जिसकी औकात नहीं चंद रोटी खाने की, भूखा मरता रहता है, आज वो हमें आंखें दिखाता है। किसके वजह से? सिर्फ पाकिस्तान के सह से ही। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान या बांग्लादेश कि ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान को कोई आंखें दिखाता है तो उसकी आंखें निकाल लेता है। ये हिंदुस्तान कभी उसे माफ नहीं करता। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आदेश दीजिए। जितने हमारे बड़े नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे साफ कही है कि उनके वोट लिस्ट में से नाम कटवाइए और उन बांग्लादेशियों को यहां से भगाइए। कोई नेता उनके बीच में नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कही है ये सच्चाई है। अगर अपने देश को सुरक्षित रखना है तो हमें ये कार्रवाई जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है बांग्लादेश में हमारा हिंदू सेफ नहीं है। उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसे जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश कभी नहीं सुधरेगा। जिसको खाने की रोटियां नहीं होती है वही हमें आंखें दिखाता है। दोस्तों, इस बांग्लादेश को आजाद करवाने वाला हमारा हिंदुस्तान है। जब पाकिस्तान कब्जा कर रहा था, मार रहा था, सता रहा था, ये तड़प रहा था, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान ने जाके इसको आजाद करवाया, इसका सपोर्ट किया, इसको अलग करवाया। मगर यही बांग्लादेश वहां के प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री महा घटिया। ऐसे प्रधानमंत्री को तो देश से निकाल देना चाहिए, बांग्लादेश से, क्योंकि ये किसी काम का नहीं प्रधानमंत्री वहां का है। आज जिसका खाता है उसी के साथ ये गद्दारी करता है। मैं अपने जितने बड़े नेता हैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिलके एक साथ जुट होइए और एक फैसला लीजिए। बांग्लादेश को यह सबक सिखाना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई, दो मेरे भाइयों को जिंदा जलाया गया वहां पे। इसके बारे में हमारे पूरा हिंदुस्तान के जनता, मुसलमान भाई, हिंदू भाई जितने भी हैं सब खिलाफ हैं। सब ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दो, बॉर्डर खोल दीजिए, बांग्लादेश के मिट्टी में मिला देंगे हम लोग। ये सच्चाई है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप आदेश दीजिए, हमारी सेना को, हमारी जनता को बांग्लादेश के मिट्टी में मिला देंगे 4 घंटे में। ये सच्चाई है कि हमारे देश के जितनी भी जनता है सब लोकप्रिय है, अपने हिंदू भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं इस गद्दार देश को माफ नहीं करना चाहता हूं। जितनी हमारी जनता है सब उसके खिलाफ है। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गद्दार है, ये माफी करने लायक नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग के साथ हूं और ये मेरी वीडियो सब भाई तक पहुंचाइए। जो मेरे सब भाई जागरूकता है, एक हो और एक हो के हम बांग्लादेश के सबक सिखाएं। सब भाइयों को राम राम।